हेलो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे टीचर का अपना भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। अनईमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो अनईमुड़ी का वो 2695 फीट है। अगला प्रश्न है कि महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी से, पश्चिमी से, दक्षिणी से या उत्तरी भारत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के हास्य और प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन है सार्वजनिक अर्थशास्त्र, वैकाशिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जयाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अल बिरूनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि किस देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। ऑप्शन है 82.82 31 मिनट, 30 डिग्री 81 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82.82 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, आर के नारायण, विक्रम सेठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण जी ने द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा 1945 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया है। यह उपन्यास था जिन्हें 1945 में लिखे थे। अगला प्रश्न है कि कम घनत्व वाली फेस फेलिस्क चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है। तो इसका ऑप्शन है कि महासागरीय परपट्टी, बाह्य या महाद्वीपीय परपट्टी है या आंतरिक कोड। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कम घनत्व वाली फेलिस चट्टान जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि गोरा नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा उपन्यास लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। ऑप्शन है जिया उद दीन बर्नी, मिनहाज ए सिराज, अमीर खुसरो, इबन बतूता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनहाज ए सिराज द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री बने रहने वाली का नाम क्या है। ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सैयद अनवर तैमूर, जे जयललिता या शीला दीक्षित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और 1998 से लेकर के 2013 तक लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री बनी रही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था। ऑप्शन है यूके, भारत, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूके में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई लड़ी
तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो पहला है तराइन का, चंदेरी का, चौसा का या तालीकोट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ और द्वितीय युद्ध जो तराइन का वो 1192 ईस्वी में हुआ था। पहला जो 1191 में हुआ, इसे पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने या पढ़ने वाला पहला विद्वान था? ऑप्शन है वी गार्डन चाइल्ड, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसपे या जेम्स टेलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसपे जो थे और अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और कब पढ़े थे? तो अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़े थे इन्होंने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है अमरावती, अजमेर, अहमदाबाद या प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर जो है ये पुष्कर मेले के सबसे नजदीक का शहर है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश या क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस में। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जंजीरा से, दब सदात से, किल गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारत में सबसे पुराना पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगीर राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में। अजात शत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आर्यभट्ट जी ने। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन है धरनीधर, संग्राम, धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव जी ने। अगला प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है तारीख हिंद से, तबकात नासरी से, ताजुल मासिर से या तारीख ए मुबारक शाही से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताज उल मासिर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? ऑप्शन है सुहरावर्दी संप्रदाय से, ऋषि संप्रदाय से, चिश्ती संप्रदाय से या फिरदौसी संप्रदाय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सुहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था?
ऑप्शन है मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम फिंच का। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबादीन। अगला प्रश्न है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन है आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1893 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन है 1897 में, 1905 में, 1907 में, 1912 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल को स्वतंत्र रूप से प्रभार मिल चुका था। अगला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला जी ने, मजहरूल हक ने, कृष्ण सहाय ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया 1921 ईस्वी में, 1927 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1934 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध एक स्थलरूढ़ देश है? कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? ऑप्शन है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या यूक्रेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी जो है एक स्थलरूढ़ देश है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बोर्नियो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है मध्य चिली में, केप टाउन में, एडिलेड में या पंपाज में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपाज में। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है यह जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में व्यापक होती है। अगला प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन है भूबन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूबन पहाड़ियां जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वह कौन सा है?
ऑप्शन है जुजीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या खैबर दर्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 14,140 फीट है, 14,140 फीट है। जो जिला दर्रा की बात करें तो इसकी ऊंचाई 11,575 फीट है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये 13,050 फीट ऊंची है। खैबर दर्रा की बात करें तो ये 3,510 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कश्मीरी हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीरी हिमालय में। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, 1951 में, 1956 में या 2000 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन हुआ था। और पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन है चांदनी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चांदनी अभ्रक। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ऑप्शन है 1913 में, 1912 में, 1936 में, 2000 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 में, 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है रोहतास की पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रोहतास पठार जो है ये सबसे पुरानी पठार माना जाता है, बिहार का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काका साहब कालेलकर थे, ये पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। वही अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीट किया गया 1932 में विधानसभा के लिए, 332 में विधानसभा के लिए, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है विज्ञान से दोस्तों। पहला प्रश्न है विज्ञान से कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? ऑप्शन दिया जीका, एड्स, इबोला या प्लेग।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लेग जो है ये वायरस के कारण नहीं होने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम एक रासायनिक प्रतीक, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन है एमए, एमजी, एमएस या एमएन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है एमजी होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 12 होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गुच्छा, परिवार, समूह या आवर्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो है वो पहला सही है कि किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ये सही है, बाकी तीनों गलत है। बाकी ये तीनों जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती तथा इसे एक अलग कंटेनर में संगठित किया जाता है जिससे कि कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है निस्तारण, आश्वासन, अवसादन या निष्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवासन विधि के द्वारा, डिस्टिलेशन विधि के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना या हार्मोन का स्रावन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मांसपेशी में, गुर्दा में, यकृत में या जोड़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए को, बी को, ए बी को या ओ को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी को ही सिर्फ दे सकता है। अगला प्रश्न, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए कृमि से, फफूंदी से, जीवाणु से या प्रोटोजोआ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृमि रोग, कृमि से होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? ऑप्शन में बेरी बेरी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, पिलाग्रा होता है या रिकेटस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया है एक प्रकार का क्या था? और इसका ऑप्शन है अभाव रोग, शरीर की विकृति, विषाणु संक्रमण या कर्क रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रोग है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? ऑप्शन है Na2O2, H2O2, BaO2, PbO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PbO2 जो है ये एक पेरोक्साइड नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1836 होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। अगला प्रश्न है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है या ऊष्मा का निष्कासन करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी? ऑप्शन है 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या 27 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलों के रस के प्रशिक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, सोडियम बेंजाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है तो वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सेकंड में। अगला प्रश्न है कि निम्न में चित्र को गेंद OA और OB के सतह पर स्थित है तो सतह OA की प्रक्रिया बल क्या होगी। तो इसका ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए OB से अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। ऑप्शन है मेगावाट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में, मिली सेकंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मेगाबाइट में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए कोमल कमजोर हड्डी, अस्कार्वी, बांझपन या शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव होता है। अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में रखे गए भारमापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम के व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोज्य किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करता है। जब उनके समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो 8 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इन प्रतिरोधक का मूल्य क्या होगा। तो इसका जो है न्यूमेरिकल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 ओम तथा 40 ओम होगा। अगला प्रश्न है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 556 डिग्री परम ताप पर उसी गैस द्रव्यमान का आयतन कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 मिली होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।